नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल बलजीत पायल ज्योतिष आचार्य। आप सबको फाइनेंशियल फ्रीडम देने के लिए मैं पुनः उपस्थित हूं। दोस्तों, धन को लेकर के चिंता हमें दूसरे कार्य भी नहीं करने देती है, मानसिक रूप से भी हमें तनावग्रस्त रख सकती है, क्योंकि भौतिक युग है और पूरा विश्व आर्थिक रूप से अभी आशंकित है। दोस्तों, मेरी इस वीडियो की टिप्स से आप जीवन भर अपने आप को आर्थिक परेशानी से बचा के रख सकते हैं। तो दोस्तों, टिप्स यह है कि आप भले ही बिजनेस में हो या आप कोई नौकरी में हो, आप अपने बिजनेस के प्रॉफिट या अपनी नौकरी की सैलरी में से स्वयं एक पर्सनल सैलरी हर महीने अलग निकालते रहें। जैसे मैंने देखा है, व्यवसाय करने वाले घरों में प्रॉफिट में से ही घर के खर्चे चलते रहते हैं, परंतु ऐसा नहीं करना चाहिए। पूंजी में से घर के खर्चे नहीं करने चाहिए। उस धन में से एक निश्चित धनराशि आपको अपनी सैलरी समझ के, जो बिजनेस में आप मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत की सैलरी समझ के एक अलग अकाउंट में जमा करवाते रहें। और वह सैलरी इतनी होनी चाहिए कि आपके व्यवसाय की तरक्की में कोई फर्क भी नहीं पड़े और धीरे धीरे करके आपके पास एक मोटी धनराशि भी इकट्ठी हो जाए। अब उस धनराशि की एक ऐसी मात्रा आप निर्धारित कर सकते हैं कि यह पैसे अगर इतने हो गए तो मैं इनको फिर कहीं इन्वेस्ट कर दूंगा और मैं पुनः इसी प्रकार मेरी बिजनेस में से मिलने वाली सैलरी को इकट्ठा करता रहूंगा। तो दोस्तों, इसी क्रम से अपन अपने बिजनेस में से सैलरी लेकर उस पैसे का सदुपयोग कर सकते हैं और पूंजी को घर में खर्च होने से बचा सकते हैं तथा अपनी योजनाएं और भविष्य भी उससे हम स्वयं निर्धारित कर सकते हैं। अब बात करते हैं नौकरी करने वालों की। जो व्यक्ति नौकरी कर रहे हैं, आर्थिक रूप से अभी उनको सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है। विशेष रूप से सरकारी आदमी इन दिनों सबसे ज़्यादा परेशान है, क्योंकि सरकार ने सैलरियां काट ली हैं। जैसे अभी इन दिनों में समाचार सुन रहे हैं, केरल के अंदर बहुत सारी सैलरी सरकारी कर्मचारियों की कट गई, राजस्थान में भी कटी है। जैसा कि मैं स्वयं सरकारी आदमी हूं तो मुझे पता मेरी सैलरी कटी है और बहुत सारी सैलरी रोक भी ली है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि महीने की कुल सैलरी का केवल हमें 25 से 30% हिस्सा ही मिला है और आगे भी इसी प्रकार मिलता रहा तो सरकारी आदमी सबसे पहले गरीब होगा। तो दोस्तों, इस दुविधा से, इस परेशानी से बचने का तरीका यही है कि भविष्य में आप अपनी नौकरी की सैलरी में से एक ऐसी व्यक्तिगत सैलरी किसी दूसरे अकाउंट में जमा करते रहें और धीरे धीरे करके उस बढ़ती हुई राशि को देखते रहें और एक ऐसी राशि निर्धारित करें कि जब यह धन की मात्रा इतनी हो जाएगी तो मैं इसको वहां इन्वेस्ट कर दूंगा। जब तक वह धन की राशि आपकी निर्धारित राशि नहीं बन जाएगी तब तक आप योजना बना लें कि आपको उसको कहां इन्वेस्ट करना है। जैसे ही वह राशि अपना टारगेट पूरा करती है तो आप उसको कहीं इन्वेस्ट करें और फिर इसी प्रकार अपनी सैलरी में से कुछ व्यक्तिगत सैलरी निकालें और क्रमशः इसी प्रकार आप एक दूसरी जगह उसको इकट्ठा करते रहें तो आपकी नौकरी के अलावा भी आपके पास कुछ राशि इकट्ठी हो जाएगी। दोस्तों, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, यह कहावत आज भी प्रासंगिक है और इसी के माध्यम से हम अपने बिजनेस या अपनी नौकरी में से कुछ धनराशि निकाल करके बूंद बूंद से घड़ा भर के रख सकते हैं। और जहां हमारे दूसरे साथी, जहां हमारे दूसरे बिजनेस करने वाले व्यक्ति धन की चिंता में रहेंगे, हम उस समय निश्चिंत होकर के और अच्छे समय का इंतजार कर सकते हैं। दोस्तों, आपको मेरी यह टिप्स अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जहां तक Facebook के ऊपर देख रहा हूं 17,500 से ज़्यादा परिवार मुझे फॉलो कर रहे हैं, लेकिन YouTube के ऊपर उतने सब्सक्राइबर नहीं है, इसीलिए कई बार मेरा हौसला भी टूट जाता है और मैं बिना कॉन्फिडेंस के ही वीडियो बना देता हूं। तो दोस्तों, सब्सक्राइब करें और अच्छी लगे तो आप अपने जानकार, अपने दोस्तों और अपने शुभचिंतकों को शेयर भी करें ताकि उनको भी फायदा हो और यह भारत पूरी तरह से आर्थिक आज़ादी प्राप्त कर सके।